नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट एसएसटी 2022 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। और इस क्लास में 2022 ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इन 100 क्वेश्चंस में से आप लोग देखिए आपके कितने क्वेश्चंस बन पाते हैं इन 100 क्वेश्चंस में से। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और आप लोग क्लास को पूरा देखना है और अंत तक आप लोग बने रहें क्लास के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रख्यात महाकाव्य शिलाप्पादिकारम के विषय में सही है? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, यह इलांगो द्वारा रचित है। यह तमिल भाषा में रचित है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। उसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यह इलांगो द्वारा रचित है। यह तमिल भाषा में रचित है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा पहला विकल्प हो जाएगा, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, जौगढ़, मस्की, टोपरा, कंधार, अफगान। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 34। 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गांजा, पेट्रा और अपोलो कोस्ट में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की? तो 34 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा, मार्ग जिन पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी? तो 39 का आंसर आपको देना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का लेखन ताराबाई शिंदे ने 18वीं शताब्दी में मराठी भाषा में किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था? तो 40 का आंसर हो जाएगा थर्ड विकल्प, सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन घासीदास ने शुरू किया था, जो एक निम्न जाति के व्यक्ति थे। और इस आंदोलन के सदस्य ने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचानें। तो खगोलीय पिंडों के आपको प्रकार पहचानना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, वे गैसों द्वारा बने हुए हैं, उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, वे बड़े और गर्म होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो सेकेंड हो जाएगा, तारे इसका सही जवाब है। सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े और गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटिबंध के विषय में सही है? 46 का आपको यहाँ पर आंसर देना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट विकल्प हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकेंड। उष्ण कटिबंध का यहाँ पर मिलान थर्ड विकल्प से हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य का क्षेत्र। बी शीतोष्ण कटिबंध का जो मिलान होगा फर्स्ट, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। शीत कटिबंध का मिलान हो जाएगा कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के मध्य का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए सही है? 48 का यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो 48 का आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और सी का सेकेंड और डी का थर्ड। यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। तो यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं दोस्तों। भारतीय यामोत्तर
भारतीय यमोत्तर का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन से 82.5 पूर्व। ग्रीनविच यमोत्तर का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से 0 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव वृत्त का जो मिलान होगा यहाँ पर सेकेंड से हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण। और कर्क रेखा का जो मिलान होगा वो 23.5 डिग्री उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मध्य अमेरिका में, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 49 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो 49 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सी और डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागरीय समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं और इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। और ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर के फल पैदा किए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा जो राज्य सरकार का दायित्व है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों 61 का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। वर्ष 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किए गए 42वें, ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, एक बच्ची पढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर पूछती है कि क्या उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। चर्चा से पहले आप उसे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ने के लिए कह सकते हैं? तो इनमें से आप कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद पढ़ने के लिए आप कहेंगे? तो राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, अनुच्छेद 21। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक फैसले के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। वायु प्रदूषण का बढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए यहाँ मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो सेकेंड विकल्प जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जेंडर समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे अधिक प्रासंगिक है? इनमें से जो सबसे अधिक प्रासंगिक है उस विकल्प का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर होगा विकल्प सेकेंड, सामाजिक रचना के रूप में जेंडर समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने हेतु सामाजिक रचना के रूप में जेंडर सबसे अधिक प्रासंगिक है। तो सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तकों का केंद्रण है। पहला ए है, इतिहास की खोज तथा व्याख्या कैसे हुई, साक्ष्यों का एकत्रण और परीक्षण कैसे होता है, राजाओं और रानियों के जीवन वृत्तांतों पर मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना, न कि कौन कब और कहाँ के विवरण में खो जाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 72 का यहाँ पर जो आंसर होगा सेकेंड विकल्प हो जाएगा दोस्तों, ABD ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इतिहास की खोज तथा व्याख्या, साक्ष्यों का एकत्रण तथा परीक्षण, साथ ही मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तक का संकेंद्रण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सुमेल करना है आपको। सूची X को सूची Y से मिलान करना है। तो आप लोग मिलान कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट विकल्प हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो ऑप्शन ए में गण है, गण का जो मिलान हो जाएगा सेकंड से बहु सदस्यों वाला दल। बी ऑप्शन में संघ है, तो संघ का मिलान पहले ऑप्शन से हो जाएगा, संगठन या समूह को कहते हैं। श्रेणी का जो मिलान हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से, व्यापारी संगठन। और ग्राम भोजक का जो मिलान होगा थर्ड से, ग्राम मुखिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो 32 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा थर्ड विकल्प हो जाएगा दोस्तों, सिंधु घाटी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा।
भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय शिक्षक छात्रों को सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले नगर की खोज 4700 वर्ष पहले इसी क्षेत्र में हड़प्पा नामक के स्थान पर की गई थी और इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी न होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी? इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। तो 33 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर बनेगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाई और ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के बने होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे अपने सोने चांदी के सिक्के बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे और इस कारण यह नीति असफल हुई। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इमारतें और किले हमें क्या समझने में सहायक होते हैं? पहला ए ऑप्शन है ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता। ऑप्शन बी है राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना। जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण का महत्व को और उस काल में लोगों का तकनीकी और परिष्कृत कौशल को। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 34 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 विकल्प, सी और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता है? तो 35 का जो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कुणबी कहा जाता है। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को कुणबी कहा जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 1927 में डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। देखिए आपसे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मंदिर प्रवेश। वर्ष 1927 में डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन शुरू किया था और जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितने मजबूत है। क्वेश्चन नंबर अगला, वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? रामकृष्ण मिशन के, प्रार्थना समाज के, सनातन धर्म सभा के और ब्रह्म समाज के। तो राइट आंसर 39 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, ब्रह्म समाज के। मद्रास चेन्नई में वर्ष 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था और इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं? ए है विवेकानंद वेद व्यास, बी है राम मोहन राय प्रार्थना समाज, सी है केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पर जो आंसर होगा थर्ड हो जाएगा केवल सी, ब्रह्म सभा की स्थापना कलकत्ता में वर्ष 1928 में हुई थी। 1928 में, ध्यान रखिएगा 1928 में राजा राममोहन राय ने की थी और जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। और इस संगठन में जुड़े अन्य समाज सुधारक केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर आदि थे। अगला क्वेश्चन, पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करो, सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। पठारी क्षेत्र मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जल प्रपात हो सकते हैं। तो 44 का जो यहाँ पर आंसर होगा 4 ऑप्शन हो जाएगा, केवल ए बी डी सही विकल्प है। ए पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है, बी है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है और डी ऑप्शन पठारी क्षेत्र में बहुत से जल प्रपात हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए वर्ष 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया और इस कानून के जरिए नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विकल्प, पार्षद या निगम पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन गैर कृषि कार्य करते हैं? कृषि मजदूर, छोटे किसान, बड़े किसान। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी, ABC। अगला 65, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादी धारणा जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती है? लड़कियां अच्छा व्यवहार करती हैं, लड़के शरारती होते हैं, लड़कियां अच्छा खाना पकाती हैं, लड़के संवेदनशील होते हैं। तो 65 का आपको आंसर देना है और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सभी से बन जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4, लड़के संवेदनशील होते हैं। यह वक्तव्य लिंग रूढ़िवादिता धारणा के लिए चुनौती है। लिंग रूढ़िवादी धारणा एक पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण और व्यवहार है जिससे सभी पुरुष व महिला के लिए विशिष्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान में कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाशियाकृत होने से अनुभव होता है, किसका अनुभव होता है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही जवाब बनेगा दोस्तों। B तथा C ऑप्शन सही जवाब है, भेदभाव और निर्बलता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय क्या है? पहला है छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियों तथा झुकाव को बढ़ावा देना, बीते हुए ऐतिहासिक काल के बारे में सूचना प्रदान करना, प्राकृतिक संसार के बारे में प्रयोगात्मक तथा वैज्ञानिक जांच परिप्रश्न करने के कौशल को विकसित करना। चौथा है आधारभूत भाषा विषयकता तथा क्षमता योग्यता को अर्जितों विकसित करना। तो 71 का यहाँ पर सही आंसर की बात करें दोस्तों तो पहला ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियों, झुकाव को बढ़ावा देना सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक मुख्य ध्येय है। अगला क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। क्या प्रयास होना चाहिए? जिस संसार में हम रहते हैं उसकी समझ के लिए अवधारणाओं से परिचित कराना, विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर आश्रितता की समझ को बढ़ाना, पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो 72 का यहाँ पर जो आंसर होगा सेकेंड हो जाएगा, A और C विकल्प राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है पूछा गया है क्वेश्चन में। दिए गए ऑप्शंस में से आपको इसका सही जवाब बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रदर्शन। शिक्षण अधिगम संसाधन वह उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षक के द्वारा छात्रों को किसी अवधारणा को आसानी से कुशलता से सीखने में सहायता करने के लिए किया जाता है। यह संसाधन डिजिटल और गैर डिजिटल दोनों प्रकार के होते हैं। डिजिटल अधिगम संसाधन के अंतर्गत हम बात करें तो चलचित्र आता है, सिनेमा, समाचार, दूरदर्शन को सम्मिलित किया जाता है। और गैर डिजिटल अधिगम संसाधनों में पाठ्य पुस्तक आ जाती है, चॉकबोर्ड, चार्ट, नक्शा, ग्लोब मॉडल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और प्रदर्शन कोई संसाधन नहीं है बल्कि शिक्षण अधिगम संसाधनों को छात्रों के समक्ष दिखाने की क्रिया है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, तटस्थ तथा संवेदनशील। सामाजिक विज्ञान वह अनुशासन है जो विद्यार्थियों में आसपास के वातावरण एवं पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के बारे में तटस्थ, संवेदनशील एवं आलोचनात्मक समझ विकसित करता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक के लेखन को द्वितीय स्रोत के रूप में मान सकते हैं? तो 84 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, रिचर्ड इवांस। रिचर्ड इवांस के लेखक को द्वितीय स्रोत के रूप में मान सकते हैं। इतिहास की पाठ्यपुस्तक द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है क्योंकि द्वितीयक स्रोत किसी घटना के दस्तावेजों या रिकॉर्ड का उल्लेख करते हैं। सर रिचर्ड इवांस एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सांख्यिकी आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण के स्रोत हैं जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो 85 का यहाँ पर आपको
सही विकल्प का चयन करना है। उपरोक्त में से कौन सा विश्वसनीय तथा प्रामाणिक माना जा सकता है? तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा दोस्तों? यहाँ पर तो 85 का जो आंसर होगा दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, ए और बी, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का असम राज्य से अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था दोस्तों, और दक्कन उपद्रव महाराष्ट्र में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन समूचे भारत में हुआ था। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक विषय थीम के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन पहला है, ब्रिटिश भारत सरकार के अभिशासन और प्रबंधन संचालन, औपनिवेशिक काल में मुख्यतः बुनकरों को दिए जाने वाले वेतन के भुगतान, भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश शासन राज्य के आर्थिक प्रभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को दिए जाने वाले वेतन और सुविधाओं। तो 43 का यहाँ पर हम आंसर की बात करें तो थर्ड हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश शासन राज्य के आर्थिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 44, निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी श्री रामुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया जिस पर उनकी मृत्यु हो गई? तो 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, तेलुगु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से बेमेल को छांटना है आपको। बेमेल को छांटिए दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ज्वारी वर्षा। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, निम्न ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। महीने में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तथा तट से पीछे चला जाता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो 51 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, समुच्च रेखी रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो 53 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, समुच्च रेखाओं पर पत्थरों, घास, मृदा आदि की रोधिकाएं बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर में थर्मल पावर प्लांट स्थित है, जबकि हम नरोरा और कलपक्कम में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है, और मणिकर्ण में भूतापी ऊर्जा संयंत्र है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नौका दौड़ भारत के किस त्यौहार से जुड़ा है? आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ओणम। नौका दौड़ केरल के ओणम त्यौहार से जुड़ी हुई है। ओणम का अर्थ श्रावण होता है, और श्रावण में इस त्यौहार को फसलों के तैयार होने पर खुशी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद में शामिल है। तो आपको बताना है दोस्तों, भारत की संसद में इनमें से शामिल है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 60 का थर्ड हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कॉल सेंटर किसे कहते हैं? तो कॉल सेंटर किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर जहाँ पर उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने वाले केंद्रित कार्यालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर बलराज माधोक द्वारा 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी, और इसने 1952 के संसदीय चुनाव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित 3 सीटें जीती थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल्य अंतर्निहित हैं? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर 67 का जो आंसर हो जाएगा 4 विकल्प, राष्ट्रीय मूल्य जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं या संदर्भित करता है? तो राइट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा, एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट, समाचार पत्र के एक लेख में बताया गया कि एक नियोक्ता ने उम्मीदवारों से पूछा कि वे किस राज्य से हैं और उसके अनुसार निर्णय लिया कि उसका साक्षात्कार लेना है या नहीं। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन है। तो 74 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड विकल्प हो जाएगा, बराबरी का अधिकार इसका सही जवाब बनेगा। व्यक्ति की योग्यता के विपरीत राज्यों के आधार पर साक्षात्कार का निर्धारण व्यक्ति के बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से तात्पर्य है कि व्यक्ति को उचित मेहनताना देकर उसमें कार्य करवाना, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 से 24 के बीच है। अगला क्वेश्चन, एक भूगोल शिक्षक समुद्र की धाराओं पर एक पाठ शुरू कर रहे हैं। शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय से प्रारंभ कर सकते हैं। स्थल मंडली, प्लेटें, अक्षांश, जल चक्र, वायु। तो यहाँ पर 77 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 वायु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है। तो 78 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा गर्म दिनों में खड़ी कारें, इसका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इतिहास के शिक्षक अपने छात्रों को हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत होगा। दिए गए ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विकल्प, हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय। अगला क्वेश्चन, प्राचीन गुफा चित्रों पर एक कक्षा में चर्चा इस प्रकार थी। काव्य सिद्धांत बताते हैं कि आदिमानव शिकार के लिए बाहर जाने से पहले गुफा की दीवारों पर रिवाज के रूप में चित्र बनाते थे। राहुल, नहीं, यह उनके मनोरंजन का एक रूप भी हो सकता था। शिक्षक श्री कुमार, इस चर्चा का उपयोग इतिहास से संबंधित सोच विचार कौशल का परिचय देने के अवसर के रूप में करना चाहते थे। निम्नलिखित में से किस कौशल का परिचय वह सबसे बेहतर रूप से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर जो बनेगा ऑप्शन 4, साक्ष्यों का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया है। तो अपने को क्या घोषित किया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा महासामंत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किसके समय में हुआ था। तो 33 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में परम सीमा पर पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, धौलावीरा और लोथल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है। तो 35 का आंसर हो जाएगा थर्ड विकल्प, महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई। तो 39 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेश लिंगम पंतुलु। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। और सत्य शोधक समाज एक सुधारवादी समाज था जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना था और उन्हें सामाजिक अधिकार प्रदान करने के लिए न्याय व राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के संदर्भ में ए और आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्य मार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। कारण आर है, वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों समूहों में लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाने चाहिए। तो 42 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों थर्ड विकल्प हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में के बीच पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों। 45 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं वे क्षुद्र ग्रह
कहलाते हैं और मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाने वाले यह क्षुद्र ग्रहों को क्षुद्र ग्रह पट्टी भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है और इसे ग्रहिका भी कहा जाता है। सेरस आप लोग ध्यान रखिएगा, सेरस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाला कथन का चुनाव आपको करना है। 51 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा? तो यहाँ पर 52 का जो आंसर होगा थर्ड विकल्प हो जाएगा, बहिर्मंडल, वायुमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। अगला, निम्न में से कौन से खनिजों के उदाहरण है? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ग्रेफाइट, नमक, चूना पत्थर, अभ्रक। तो 55 का जो आंसर होगा 4 विकल्प हो जाएगा, सभी ABCD विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के स्रोत कटिबंधीय देशों के लिए अधिक उपयुक्त हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने हैं, सुरक्षित रखते हैं? परमाणु, गैस, पवन, सौर। तो राइट आंसर थर्ड विकल्प हो जाएगा, COD विकल्प सही जवाब बनेगा, पवन और सौर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मिले हुए साक्ष्यों का पुरास्थल के साथ आपको मिलान करना। सूची फर्स्ट में अनाज और हड्डियाँ हैं, सूची सेकेंड में पुरास्थल दिए गए हैं, आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो 31 का आंसर, तो पहला ऑप्शन दिया गया है ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़। ऑप्शन ए का जो मिलान हो जाएगा थर्ड विकल्प से, हलूर, आंध्र प्रदेश। गेहूं और दलहन का जो मिलान होगा ऑप्शन फर्स्ट से, और ऑप्शन सी है मिट्टी पर खुरों के चिन्ह। तो सी का जो मिलान हो जाएगा सेकंड से, महागढ़, उत्तर प्रदेश। और चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 4, इनाम गांव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो 34 का यहाँ पे आंसर होगा थर्ड विकल्प, पितरा दुरा 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीकी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, चोल वंश के शासक के दौरान तंजावुर और उदयपुर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिरों के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? तो 35 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन 4, सलिया। अगला क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित जनजातियों का उनके क्षेत्रों जहाँ वे मूल रूप से रहते हैं के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सेकंड से आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है खोखर। तो खोखर का जो मिलान हो जाएगा मुल्तान और सिंध से। लंगाह और अरघुन का जो मिलान होगा सेकंड ऑप्शन से पश्चिम हिमालय। और ऑप्शन सी यहाँ पर जो दिया गया है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, खोखर का जो मिलान हो जाएगा उसका पंजाब से हो जाएगा। लंगाह और अरघुन का जो मिलान होगा वो ऑप्शन फर्स्ट से मुल्तान और सिंध। और बलूची का जो मिलान हो जाएगा उत्तर पश्चिम। और गड्डी का मिलान होगा पश्चिम हिमालय से। तो यहाँ पर सही विकल्प की बात करें तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड विकल्प सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, काश्तकार का चाबुक। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ज्योतिबाराव फूले। काश्तकार का चाबुक ज्योतिबाराव फूले ने लिखी थी। और ज्योतिबाराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे और इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन भी किया है। अगला क्वेश्चन, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस क्लास में बस हम लोग इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।